ये भी सोचती हूँ कि मैं उस लायक हूँ कि नहीं, क्योंकि मैंने जो भी किया है वो तो हो गया वहाँ पे मुझे लगता है। तो एक अच्छा अनुभव है, बस वो अच्छा लगा बस। खुलुमबाय जों दा दं नै रिसेंटलि कौन बनेगा करोड़पतिनि जे विनिंग 15 लक्ष टाका जिथिनाम फैनायनि विनिंग जोंनि डुवार्सनि गर्ब पुष्पांजलि लहरा बियो जोंनि बे डुवार्स इन्टायर डुवार्सनि एकदम प्राउड अमिताभ बच्चन जों जिरायनानै कौन बनेगा करोड़पति जिथिनाम फैनायनि जों दा बड'मेस टाइम्सआ पुष्पांजलि जों दङ। जों सरासरि जों कयेकटा प्रश्न इन हिंदीयावहाय जों सोंनाय बिथांफोरा मिथिना लानो हागौ। नमस्कार, हमारे बडोमेस टाइम्स की जो चैनल है उसमें स्वागत है आपका। धन्यवाद। अच्छा, आप जब अमिताभ बच्चन सर से हॉट सीट में आप बैठने का सौभाग्य मिला, ये सौभाग्य कैसे मिला, किसको आप धन्यवाद करना चाहते हैं? ये सौभाग्य सबसे पहली बात तो सोनी चैनल को ही मैं धन्यवाद बोलना चाहूँगी, क्योंकि हम लोग तो मतलब मैं तो प्ले अलोंग खेलती थी, प्ले अलोंग से मुझे ये सौभाग्य मिला। और हम लोग पहले कंटेस्टेंट होंगे जिनको 2-2 बार एक ही सीजन में जाने का सौभाग्य मिला, तो मैं उन्हीं को सबसे पहली बात धन्यवाद देना चाहूँगी। फिर मेरी मम्मी जो है, उनके वजह से भी, मतलब उनके इनकरेज करने से ही मुझे ये सोनी चैनल में जो मतलब जो सोनी लिव ऐप में जो आता है प्ले अलोंग, वो मैंने दोबारा खेला इस बार, तो मुझे इस बार दोबारा चांस मिला। अच्छा, ये हमारे इंटायर डुअर्स में जब आप डुअर्स में लौटे, आपका स्वागत में कितने लोग, मतलब बहुत लोग खुशी थे, आपको कैसा महसूस हुआ जब मैं डुअर्स में अपने घर में जाएंगे तो कैसे अनुभव रहा आपका? मतलब जब मैं घर लौटी तो मुझे तो सबसे पहला बात पता नहीं था कि मतलब मैं ट्रेन से आई, तो मुझे जस्ट पता था कि मेरे मामा जी आने वाले थे हम लोग को रिसीव करने पर। वहाँ पे हम लोग के गांव के सारे लोग, फिर कालचिनी के बहुत सारे लोग आए थे, तो बहुत अच्छा लगा। वो मेरे लिए एक सरप्राइज़ था और बहुत अच्छा लगा कि मैंने हमारे एरिया को रिप्रेजेंट किया वहाँ पे। जो इतना बड़ा मंच है सोनी, भारत का सबसे नंबर 1 चैनल जिसको बोला जाता है, और केबीसी तो आप जानते ही होंगे, तो अभी तो इंटरनेशनल लेवल में भी चल रहा है, तो वो बहुत अच्छा लगा। और हम लोग का जो गांव है, छोटा सा गांव गांगुटिया, जिसको कोई जानता भी नहीं है, तो उसका एक इंट्रोडक्शन हुआ वहाँ पे, सब लोग अभी जानेंगे हमारे थ्रू, तो वो अच्छा लगा। हम लोग बहुत गर्वित है आपसे। नॉट ओनली गंगटिया, आप डुअर्स का, हमारे इंटायर डुअर्स के एक सौभाग्य मिला आपके द्वारा, हमारे डुअर्स का नाम रोशन हुआ है। बहुत ही अच्छा, हमारे ये बडोमेस टाइम्स के द्वारा भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और ये जो कामयाबी हासिल इसी तरह आपको आगामी में भी होते रहे। अच्छा, मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है आपके पाले में कठिन कठिन प्रश्न ऐसे हुआ, ऐसे लग रहा था मुझे, आपको क्या लग रहा है इसमें? मतलब क्वेश्चन तो अब वो नसीब का खेल है, क्योंकि हम लोग जब खेल रहे थे तो मुझसे आगे जो खेल रहे थे वो तो यूपीएससी के कैंडिडेट थे, कोई वहाँ पे टीचर थे, तो उनका भी कठिन क्वेश्चन। तो केबीसी है, केबीसी में कोई सिलेबस ही नहीं है, तो मेरा तो सबसे पहली बात प्रिपरेशन हुआ ही नहीं था, कुछ किसी का भी नहीं हुआ था। तो जो भी खेला अब अपने दिमाग से खेला और लाइफलाइन के हेल्प से भी खेला। तो मतलब कठिन प्रश्न था ये भी नहीं बोलूँगी, लेकिन इजी था ये भी नहीं बोलूँगी। जो मुझे आंसर समझ में आया मैंने उसका उत्तर दिया, तो बस वही है। अब टीवी में थे, हम लोग देख रहे थे, लेकिन क्वेश्चन ऐसे अलग अलग सा मुझे लग रहा था। लेकिन जिस तरीके से मतलब अचानक से, यानी आपका जिन्होंने आंसर दिया, क्या नाम बताया आपने? जाफिर हुसैन जी। उन्होंने जब एंड टाइम में जब बोला, आपको कैसा महसूस हो रहा था कि ये राइट होगा या रॉन्ग होगा? आपको क्या लग रहा था उस समय? सर एक्चुअली वो जो क्वेश्चन था वो तो रिसेंटली हुआ, क्योंकि ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था। क्योंकि मैंने तो पढ़ा था, मतलब जिस दिन मेरा, अगर आप देखोगे तो बृहस्पतिवार को मेरा सिलेक्शन हुआ था ये हॉट सीट के लिए, और मैंने वहाँ पे पहले पड़ाव का पार किया। उसके बाद फ्राइडे को मेरा मतलब पहले दूसरे पड़ाव का पार किया, और जो क्वेश्चन आया तो ऑब्वियस बात है कि जनवरी में मेरा सिलेक्शन हुआ, तो जनवरी का तो पढ़ने का मिला ही चांस ही नहीं मिला मुझे कि ये करंट अफेयर पढ़ने का। तो जब मैंने ये देखा इसरो के बारे में, तो सबसे पहली बात मुझे मेरे दिमाग में एक ही ऑप्शन चल रहा था वहाँ पे, गगनयान, क्योंकि मैंने सुना था इसके बारे में। तो मैं डाउटफुल भी थी इसमें। और जो जाफिर भैया थे तो वो तो हिस्ट्री के टीचर है, और उसके बाद मुझे मतलब कोई भी सही है गलत है मेरे दिमाग में कुछ भी नहीं आ रहा था। तो और वहाँ पे मैंने पूछा भी उनको कि वो कुछ देर कंफ्यूज नहीं सोच रहे थे, और उसके बाद आंसर दिया। और वहाँ पे थोड़ा मेरा कनेक्शन, मतलब जो हम लोग का वहाँ का मतलब शायद गांगुटिया का उतना मोबाइल कनेक्शन ठीक नहीं था, तो
उसके बारे में मुझे मतलब उनको बोला कि पूछा तो आंसर उन्होंने दिया, बट कितने % श्योर है वो बोल नहीं पाए। तो वहाँ पे पहुँच के सबसे पहली बात है वहाँ पे नीचे गिरना, तो मैंने देखा था मेरे आगे जो कंटेस्टेंट थे वो 10,000 तक पहुँच के गिर गए, कोई खेल ही नहीं पाया, कोई मतलब 1,60,000 में भी क्विट कर लिया। तो मैंने सोचा कि नहीं, मुझे यहाँ पे लेके रिस्क नहीं लेना है, तो इसलिए मैंने वहाँ पे डबल डिप लिया। जब बच्चन सर बोल रहे थे कि ये आप दुविधा में है, आप जो ले रहे डबल टिप इसमें भी आप क्वाइट नहीं कर सकता, इसे बोल रहे थे, तब आपको क्या लग रहा था कि नहीं मुझे उनसे जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? कैसे एंड टाइम में कैसे लग रहा था आपको? जब ये 1250 का क्वेश्चन आया तो सबसे पहली बात तो उन्होंने आंसर दिया, बट 100% श्योर है कि नहीं, वो उनका भी गलती नहीं था, मेन टाइमिंग ज़्यादा नहीं था, क्योंकि हम लोग को मिलता है 45 मिनट्स टाइम वहाँ पे। तो अब जब उन्होंने 100% श्योर है कि नहीं बोला, तो मतलब नहीं बोला, मतलब बोल नहीं पाए, तो वहाँ पे सर ने भी बोला कि अगर डबल डिप है मेरे पास एक, तो मैं वहाँ पे अगर लूँगी तो फिर मुझे क्विट करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा। तो पहले मैंने सोचा मैं क्विट कर लूँ, मैंने बोला भी वहाँ पे मैं क्विट करना चाहती हूँ, बट सर ने ही इंसिस्ट किया वहाँ पे कि नहीं, आपके पास है एक ऑप्शन डबल डिप, तो आप खेलो। तो मैंने सोचा कि नहीं, अब सर की बात भी सुन लेते हैं, तो मैंने खेल लिया और पहले वही आंसर दिया, तो वही सही हो गया। तो उसके बाद जो 25 लाख का भी क्वेश्चन था, अगर डबल डिप मैंने वहाँ पे बचा लिया होता तो उसका भी आंसर मैं दे पाती हूँ, मुझे पता है वो लेकिन मैंने भी बोला सर, क्योंकि मैं वहाँ पे गई थी तो मैंने कुछ पढ़ाई नहीं की, तो मैंने तो बस सोचा था कि 3-20 तक ही जीत के आऊँगी, लेकिन वहाँ तक पहुँच गई, वही मेरे लिए मतलब मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और सर ने जिस प्रकार से सराहना की तो वो तो मेरे लिए वो ही काफ़ी है, तो बहुत अच्छा लगा। बिल्कुल, आप इन 15 लाख से क्या करेंगे हम पूछेंगे नहीं, क्योंकि सर के मुख से ही आपका जो सीनरीज, आपका जो घर का परिस्थिति, आपका जो हमें भी कैसे टीवी के माध्यम से देख के रोना आया, हालांकि नहीं पूछेंगे आप क्या करेंगे। सो आगामी में भी आप इसी तरह डुअर्स का नाम रोशन करते रहे। आपका अभी ड्रीम क्या है, आप आगे क्या करना चाहेंगे अभी? जी, अभी तो मेरा तो मतलब ड्रीम यही है कि मैं अभी क्लैट जो है कॉमन लॉ एंट्रेंस एग्ज़ाम उसकी तैयारी कर रही हूँ, और मतलब ये कुछ दिन पहले रेलवे का भी निकला है फॉर्म, तो वो फिलअप करने वाले जस्ट कुछ नॉलेज गेन करने के लिए। मेरा मेन एम्बिशन है नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जो है उसमें जाना, कहीं पे भी हो ज़्यादातर, लेकिन मैं कोलकाता के लिए ट्राई कर रही हूँ, कोलकाता या तो बेंगलोर में हो जाए, तो यही क्लेट क्लियर करना चाहूँगी और नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में BA LLB कंप्लीट करना चाहूँगी। मतलब ड्रीम है आपका लॉयर के लिए? अच्छा, लॉयर बनना। अगर अमिताभ बच्चन ने नंबर दिया तो मुझे भी दीजिए ना। अमिताभ बच्चन सर ने किसी को भी नंबर नहीं देते बोलेंगे बेटी अगर कुछ है फ़ोन कर सकते हैं, ऐसे तो बोले। वैसा नहीं बोलते, वो अलाउड ही नहीं है सर, किसी का नंबर क्यों देंगे। वहाँ पर हमारे जो कंटेस्टेंट जाते हैं और जो होस्ट वो वहाँ पे हमारे साथ बातें करते हैं, हमको इनकरेज करते हैं, और मुझे फुल्ली सपोर्ट किया, वो अच्छा लगा, और उन्होंने मतलब प्राउड फील करवाया, तो वो अच्छा लगा बस। अच्छा, अभी आपको शुभेच्छा के लिए कहाँ से शुभेच्छा आ रहे? बहुत जगह से है, जैसे कि हमारे एरिया में ही एक स्कूल है ग्रीन व्यू इंग्लिश मीडियम स्कूल, वहाँ से मुझे इनविटेशन मिला, फिर यहाँ पे मिला जो बैडमिंटन चैम्पियन मतलब ये टूर्नामेंट चल रहा है यहाँ से। और उस दिन कालचिनी में भी जो व्यवसाय कमेटी है उन्होंने भी मुझे मतलब बुला के स्वागत किया, और मेरे स्कूल जहाँ से मैंने पढ़ाई की है अपने प्राइमरी लेवल की, तो वहाँ से भी 26 तारीख को इन्विटेशन है। थैंक यू। दा जों दंमोन जे कौन बनेगा करोड़पतिनि रिसेंटली 15 लाख टाका जिथिना फैदों जोंनि डुआर्सनि गर्व पुष्पांजलि लहरा। सो एकदम गोबां धन्यवाद, बेखौ जों इनावहाय प्रसार खालामना हानायसै। कि बेटी यानी आपने जिस बेटी को जन्म दिया वो अमिताभ बच्चन से एक टेबल में बैठ के कौन बनेगा करोड़पति खेला, आपको क्या अंदाजा था ऐसे? ऐसा तो हमको अंदाजा नहीं था, लेकिन कोशिश तो करते थे मेरे बेटी, तो कुछ हमको भी, मैं भी घबरा गई थी। पहले प्रथम बार गया तो नहीं हुआ, फिर इस बार गया तो डर गई थी मैं भी, तो फिर भी मैं गया तो कुछ तो करके ही आएगा। आप थे साथ में? नहीं, छोटी वाली बेटी गई थी, मैं बीमार थी ना, इसलिए उसको भेज दी। अच्छा, सादरी तो बोलेल है? हाँ हाँ। एखन कैसन लागत है बेटी इतना अच्छा मुकाम में पहुँचलाक, और शायद हमार डुआर्स कर पहली एक जन बेटी बा डुआर्स में से क्यों नहीं जा है अमिताभ बच्चन से मुलाकात करे, तो कैसन लागत है एखन? मुझे बहुत खुशी लागत है, काले मोर बेटी मोर बहुत नाम अथी कर दिला, बहुत मतलब कि मैं पढ़ाई भी नहीं सकलो, मोर काम नहीं रहे, मुसीबत से पढ़ा लो, 12 क्लास तक कॉलेज पढ़ाई में नहीं सकलो, पैसा कर प्रॉब्लम से,
घर भी बना के नहीं सीख हूँ। अच्छा, पुष्पांजलि पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छा रहे। हाँ। एखान वो करोड़पति में गेलाक, जीत के आलाक, बहुत शुभेच्छा आवत है। इसने अगर आगे पुष्पांजलि के देखेगा तक होले कैसन होता? बहुत अच्छा होता। लेकिन दुनिया का तजुर्बा है, बनने के बाद कोई पहचानते है, पहले नहीं पहचानते। पहले तो कभी भी नहीं चिन्हत रहे, एखन जब आए गेलक तो सब चिन्हता। कैसन लागे? हाँ, पढ़ाई के लिए भी मुसीबत होत रहे, हाँ। अथी करे के लिए भी मुसीबत होत रहे, कोई नहीं चिन्हत रहे। सो ये डुअर्स के लिए इंस्पिरेशन है। इसी तरह हमारे जितनी भी बच्चे बहनें हैं लगन से मेहनत करेंगे। मेहनत जो कोशिश, लगन नहीं छोड़ना चाहिए। तो धन्यवाद आप सबको। आपका शुभ नाम जानना चाहेंगे? मोर नाम लक्की लोहार। थैंक यू।